12th क्लास में एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया और फिजिक्स का असाइनमेंट चाहिए आपको, वो भी हैंड रिटन सॉल्व, जिससे कि आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मिल जाएगा। वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि कई बच्चे सिर्फ असाइनमेंट लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे कैसे, कैसे अपलोड करना है, क्या फॉन्ट यूज करना है, या क्या उनको लेटेस्ट असाइनमेंट करना है। कई बार बच्चे गलत असाइनमेंट को अपलोड कर देते हैं। तो फटाफट वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा और फिजिक्स का असाइनमेंट भी मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप पहली बार एनआईएस बोर्ड से एडमिशन ले रहे हैं एनआईएस बोर्ड में, तो आप मिशन गाइडेंस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ये मिशन गाइडेंस में पिछले 15-20 सालों से एनआईएस बोर्ड में बहुत हेल्प करता आ रहा है बच्चों की, जिससे कि वो पास भी हो और उनके अच्छे मार्क्स भी हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उस नंबर को भी सेव कर लीजिए। आपको एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे मिशन गाइडेंस के जो टीचर है वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। तो चलिए व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था 12th क्लास के फिजिक्स के असाइनमेंट्स की। फिजिक्स साइंस साइड वाले बच्चे करते हैं, तो उसमें जो फिजिक्स रहता है उसके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो हमारे पास आपको सॉल्व मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि होता क्या है, कि असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट होता है आपको हर सब्जेक्ट पे 20 मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट में। असाइनमेंट क्या होता है, 6 क्वेश्चन आपको अनसोल्व मिलते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं, अपनी बुक में से देखकर सॉल्व करके उसकी पीडीएफ फाइल बनानी होती है, पीडीएफ बना के अपलोड करनी होती है, और आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैं आप में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट कहाँ से मिलते हैं और कैसे अपलोड होता है। पहले हम वो देख लेते हैं, आइए। आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप एनआईएस की वेबसाइट पे जाके यहाँ से देखिए सेकेंडरी कोर्स यानी 10th क्लास का, और ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पे आ जाएंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे तो 2024-25 के भी दिखा रहा है, और ये आपको 2024-25 के असाइनमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ये लेटेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जाके वेबसाइट पे जा सकते हैं। दूसरा, जैसे आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं, जैसे ये लॉगिन है, हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ये रहा डाउनलोड टीएम में, यहाँ से कर लेंगे। और इसके साथ साथ जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको न्यू मिल जाएंगे, और उसके फिर जैसे आप डाउनलोड करके सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर यहाँ अपलोड में जाके, जैसे आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सामने जाके वो पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके आप दोनों काम कर सकते हो। फिर जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, क्या अपलोड हुआ नहीं हुआ, उसके मार्क्स का भी स्टेटस यहीं पर ही आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके आप कर सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ से आप असाइनमेंट लेंगे अपने लेटेस्ट सेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस सेशन में असाइनमेंट बना रहे हैं, किस ब्लॉक, स्ट्रीम 1, ब्लॉक 2, स्ट्रीम 1, ब्लॉक 2, उसके भी आपको समझना है और अपने स्टूडेंट रिपोर्ट में से अपलोड करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आपने वो लेटेस्ट असाइनमेंट ले लिया, तो आपको ऐसी फाइल लेनी पड़ेगी जो A4 शीट होती है, इस तरीके से ब्लैंक। उसमें आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से उसको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, और ब्लू पेन से उसको आंसर लिखना है। लिखने के बाद उस पर एक फ्रंट पेज लगाना है। फ्रंट पेज लगाने के बाद जब उसको आप अच्छे से लिख लेंगे तो उसका फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बाद जो पीडीएफ बनेगी वो पीडीएफ जाके फिजिक्स के सामने अपलोड करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स के सामने मैथ्स अपलोड करते हैं, मैथ्स के सामने फिजिक्स अपलोड करते हैं, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है, आपके नंबर वहाँ भी कट जाते हैं। लेकिन मेन 2 बातें असाइनमेंट्स को बनाते हुए, पहला, एक तो आपका असाइनमेंट लेटेस्ट होना चाहिए, उसी सेशन का होना चाहिए, और दूसरा, जब आप बनाए तो उसकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग अगर चेक हो गई तो वो जब उनको समझ नहीं आएगा तो आपको नंबर कहाँ से देंगे। तो इन 2 चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे, और सॉल्यूशन भी सही होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से ले लेते हैं और वो क्वेश्चन भी मैच नहीं करते हैं, और पता लगता है कि जब उन्होंने असाइनमेंट सबमिट करे थे तो वो पिछले लास्ट ईयर के सबमिट कर रहे थे, और फिर उनके नंबर 0 आते हैं, बोलते हैं सर ये तो मेरे 0 आ गए। तो अगर आपको भी लेटेस्ट असाइनमेंट चाहिए, या तो आप खुद सॉल्व करें, और अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो मिशन गाइड इंस्टीट्यूट में आपको फिजिक्स का असाइनमेंट सॉल्व पीडीएफ हैंड रिटन मिल जाएगा, और 20 में से 20 मार्क्स भी मिल जाएंगे। आपको फिजिक्स का चाहिए, आपको केमिस्ट्री चाहिए, आपको बायो चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, आपको कहाँ मिल जाएगी, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट में। आपको क्या करना है, नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर अपना नाम, अपनी क्लास और जिस सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उस पर व्हाट्सएप करना है, हमारे टीचर्स आपको सेंड कर देंगे। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस लेके अपनी बुक्स में से आंसर देने पड़ेंगे। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट पिछले 15-20 सालों से स्टूडेंट्स की हेल्प करता आ रहा है असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल या एनआईएस बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम के लिए। तो आपको भी घर बैठे बैठे सॉल्व पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, बस आपको व्हाट्सअप करना है और या फिर कॉल करना है। और या जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको फिजिक्स में 20 में से 20 नंबर चाहिए तो आपको 16 असाइनमेंट कहाँ मिल जाएगा, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट में। फटाफट कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो और मुझे तक बात पहुँच जाए।